जी अभी जी हम लोग बात करने के लिए आए हैं अभी यहाँ पे जो आप लोगों ने जो ह्यूमन केयर ट्रस्ट और ऑक्सीजन हब का जो मुनक्किद किया आप लोगों ने, तो जिस तरीके से हर जगह पे अभी बहुत सारे अदारे जो काम करने के लिए रास्ते पर आ रहे हैं, जो लोगों को जो फराहम करवा रहे थे, इस बारे में आपका क्या कहना है कि ह्यूमन केयर ट्रस्ट किस हद तक काम करेगी इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन केयर ट्रस्ट रोज़ अव्वल से मैंने फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से कोरोना का ऑक्सीजन का लोगों को क्राइसिस समझ में आया, तो हम लोगों ने लोगों के ताउन से और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बुज़ुर्गों की दुआओं से हम लोगों ने सिलेंडर ख़रीदा सबसे पहले। इसलिए कि लोग बहुत सारे खाना बांटना शुरू किए तो हम लोगों ने गुज़िश्ता साल खाना भी बांटा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस साल हम लोगों ने देखा कि नहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मिल नहीं रहा है, तो मैंने पहले में 10 सिलेंडर ख़रीदा। हमारे साथ नौसाद भाई भी थे, इन्होंने 10 सिलेंडर जम्बू ख़रीदा हमने। और उसके बाद जब मैंने उसको डाला सोशल मीडिया पे, तो आपको मैं क्या बताऊं कि रोज़ाना इन हज़रात के पास 150 से 200 कॉल आने लगे, तो फ़ौरन फिर हम लोगों ने और 20 सिलेंडर ख़रीदा। इसी तरह से आज तकरीबन 30 से 40 सिलेंडर हमारे पास है और हर रोज़ लोगों को ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरुआती दिन में देखा गया कि 2-3 सिलेंडर के लिए आप लोग बहुत परेशान थे जी, फिर 20 सिलेंडर आप लोगों को दस्तयाब। हाँ, फिर हम लोगों ने मुंबई से मंगवाया अल्हम्दुलिल्लाह। मुंबई से एक NGO वाले ने हमें ख़बर दिया कि उमर भाई आप भी कर रहे हैं तो हम लोग मंगा रहे हैं, तो मैंने मुंबई से सिलेंडर मंगवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन के अंदर वो आ गया, तो वो क्राइसिस हमारे पास जो था, वो जो रिक्वायरमेंट आ रहे थे लोगों के, वो ख़त्म हो गए। और सिलेंडर हमने यहाँ सिर्फ राजा बाज़ार इलाकों के नहीं, मैं हैरत होगा कि आज भी फ़ोन आया कि मलिकपुर से, आपके जो है क्या नाम है, विष्णुपुर से और दत्तोपुर घटकपुकुर से और न जाने बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के कॉल्स आए और हमने उन तक सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। जी हाँ, हम लोगों ने एक नॉमिनल चार्जेस ले रहे हैं, जो हमारा रिफिलिंग में खर्च हो रहा है हम वही ले रहे हैं। लेकिन और उसके बाद लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो वो भी हमारी तरफ से फ्री है। और डिपॉजिट ले रहे हैं, वो भी 5,000 रुपया डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर वो हाँ वो रिटर्न उनको दे दिया जाएगा। लेकिन वो तमाम चीज़ें गाइडलाइन जो है वो एक बनाई गई है, लेकिन अगर किन्हीं के पास नहीं है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सेफ होम जो आप लोगों ने आज मुनक्किद किए थे, ये कब से रनिंग की है? ये बस आज से ही रनिंग है। हमारी डॉक्टर की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ कॉरपोरेशन के डॉक्टर भी, वो भी हमारा ताउन कर रहे हैं। हमारा कंसल्टेंट रेडी है, तमाम चीज़ हमारे पास रेडी है, मेडिसिन रेडी हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को हम यहाँ पे। इसके अलावा ह्यूमन केयर ट्रस्ट और क्या काम कर रही है? इसके अलावा अभी जैसे याश आया तो कल भी हमारी टीम जो है रज़ा साहब, हसन रज़ा साहब, नौशाद साहब और हमारे टिंकू भाई हैं, इकबाल भाई बवनिया गए और वहाँ तकरीबन 500 लोगों को हम लोगों ने रिलीफ पहुँचाया, जिसमें खजूर था, चूड़ा था, सत्तू था। दूसरा अभी हम लोगों ने कपड़ा कलेक्शन कर रहे हैं, और भी जो हमारे पास वसाइल आएंगे वो हम रिलीफ का काम करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोगों ने नारकलडांगा से खबर आया कि एक बच्ची है जो सेकंड ईयर की मेडिकल की स्टूडेंट है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उनके घर का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया जा करके। जब इंक्वायरी की तो लगा कि बहुत ज़रूरतमंद है, तो हम लोगों ने उनके पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी हम लोगों ने ले लिया है। अब वो हम करें या कोई लोग हमें स्पॉन्सर करें अलग बात है, उसमें 4,000 रुपये महीने का खर्च मेस का आएगा, किताब लगेगा। और MD की तैयारी करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक चीज़ लागू कर दिया है कि इंटर्नशिप जब भी मिलेगा जब MD क्रैक करना होगा, तो MD की तैयारी कर ले, ईयरली 60,000 रुपये उसे खर्च है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने फर्स्ट एडमिशन के लिए 25,000 रुपये का चेक उसे फ्राहम किया है। तो इस तरह से एजुकेशन और हेल्थ के शोबे में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, और थर्ड है हमारा इन्वायरमेंट। जो हमारे मुआशरे में गंदगी है, उस गंदगी से मुआशरे को पाक करने के लिए हम प्लास्टिक के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। और इतनी बड़ी घनी आबादी में ये मेरे ख्याल से पहला गवर्नमेंट सेंटर है, इसको जो है आप और आगे क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इसी तरह घनी आबादी में और खोला जाए? नहीं, देखिए ये तो हमने हमारे यहाँ चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है और जगह कम है, और जितनी जगह है वो सब घनी आबादी के अंदर है, इसीलिए ये जगह हमें समझ में आया कि थोड़ा आबादी से हट करके है, क्योंकि आबादी का भी लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि ये फैलने वाला मर्ज़ है। इसीलिए हम लोगों ने आबादी से हट के इसको कोशिश कर रहे हैं करने का। लेकिन ये सेफ़ होम, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आराम से लोग घूम रहे हैं, भीड़ में घूम रहे हैं। कोरोना फैलना रहेगा तो ऐसे भी फैल जाएगा, इसीलिए जहाँ भी लोगों को मौका मिले, वेंटिलेशन का अच्छा सहूलत हो, वहाँ पर सेफ़ होम बना ले, ताकि जो लोग घरों में रह करके ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाए। एक मिसाल दे देता हूँ छोटा सा, हमने जल्दी, और इसमें तेज़ी क्यों लाई उसका मैं बता दूं कि नारकलडांगा में एक बच्ची को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। जब हमारी टीम वहाँ गई ऑक्सीजन ले करके, तो वो बच्ची के घर में जगह नहीं था ऑक्सीजन देने के लिए। लास्ट में किसी एक लेदर के कारखाने में, चप्पल के कारखाने में उस बच्ची को सुला के ऑक्सीजन दिया गया। तो इस तरह के लोग हमारे यहाँ आकर के ऑक्सीजन से उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। मान लीजिए किसी के पास भी अगर और किसी के पास अगर ऐसा कोई जगह मिले, तो क्या लगता है कि ये आप लोग सेफ होम कहीं और भी आप लोग मुनक्किद करेंगे? अभी
इस बिल्डिंग के अंदर जो जगह है यहाँ पे 15-20 बेड लग जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है 36 नंबर के, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बगल में स्कूल है हम वहाँ देंगे। तो हम अभी फ़िलहाल अपने एरिया में ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी तंजीम बहुत अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल हैं, उस वसाइल के हिसाब से हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कितने डॉक्टर और नर्सेज? अभी हमने एक जेंट्स नर्स को रखा अपॉइंट किया है, और डॉक्टर तकरीबन 3 हैं इलाके के। हमारे ट्रस्ट के भी डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हैं, वो वक्त देंगे अपने रोज़ाना 2 घंटा। और सीनियर डॉक्टर से भी बात हो गई है, नदीम साहब हैं नारकल डांगा के। तो इलाके के डॉक्टर भी जो 2-3-4 हैं हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो ताउन कर रहे हैं। और यहाँ हेल्थ सेंटर के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड हैं वो भी हमारा मुकम्मल ताउन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के एमएलए या काउंसलर से आपको किसी तरह का ताउन मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये जो काम हुआ है यहाँ के काउंसलर साहब के ज़रिए हुआ। उन्होंने मशवरा दिया कि आप यहाँ पे करें। हम लोग उनके पास रिक्वेस्ट लेटर लेके गए थे कि हमें जगह दें, हम ये काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने मशवरा दिया कि रसीदिया में करें, हमारी पूरी ताउन रहेगी। तो यहाँ के इलाके के पूरे नौजवानों का, बुज़ुर्गों का बहुत बहुत बड़ा ताउन है, तमाम इस मोहल्ले के लोगों का और पूरे राजा बाज़ार के लोगों का। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है उनका, एमएलए साहब हैं, अभी आपने देखा भी कि सब लोग आए थे। तो सब लोगों को इस बात की खुशी है कि राजा बाज़ार इलाके में ये काम हो रहा है। तो सब लोग बिल्कुल ताउन करने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अपील करना चाहते हैं यहाँ के आवाम से? आवाम से यही अपील करना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और जो हमारे नदीमुल हक साहब ने कहा है, वैक्सीनेशन से डरे नहीं, और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, मुकाबले करने की ज़रूरत है। कोरोना अगर किसी को हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उससे एकदम छूत का बीमारी समझे, बल्कि एहतियाती तदबीर के साथ उसके साथ अच्छा माहौल करें और उसके इलाज का रास्ता निकालें। घबराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।